ट्रंप और मुनीर की सीक्रेट डील, जांच के दायरे में आया सौदा, सनसनीखेज खुलासे से बवाल, दुनिया भर में मचा भयंकर हाहाकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। आखिर अमेरिका आजकल पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, ये सवाल सभी के मन में है और ये सोचकर हर कोई हैरान भी है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद तस्वीर साफ होती दिख रही है। पाकिस्तान पर अमेरिका की मेहरबानी के पीछे का कारण डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच की सीक्रेट डील है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एक निजी क्रिप्टो करेंसी कंपनी और पाकिस्तान की सिर्फ एक महीने पुरानी बनी क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक बड़ा सौदा हुआ है। यह सौदा अब जांच के दायरे में आ चुका है। हर कोई हैरान था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को इतना बड़ा राहत पैकेज कैसे दे दिया। तो ये खुलासा हुआ है कि मुनीर और ट्रंप आपस में मिले हुए हैं। ट्रंप एक तरफ खुद को मोदी का दोस्त कहते हैं तो दूसरी तरफ भारत की पीठ में उन्होंने छुरा घोंपने का काम किया है। तो कैसे ट्रंप और मुनीर ने किया खेल, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन उससे पहले मुनीर के साथ भी बड़ा खेल हो गया है। भारत पाक के बीच मुनीर का गेम ओवर। भारत और पाकिस्तान जंग के बीच पाकिस्तान को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। भारत की मिसाइलों और ड्रोन्स ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। भारत ने पहले 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके बाद पाकिस्तान में 12 एयरबेस तबाह कर दिए गए, जिसके साथ ही चीन के रक्षा हथियार भी बेनकाब हो गए। पाकिस्तान ने चीन से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। उधर पाकिस्तानी सेना के चीनी फाइटर जेट भी फुस निकले। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में पाकिस्तान को फोर्स का सामना करना पड़ा। भारत के मिसाइलों और साम्राज्यवादियों ने दिए पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान और उसके सैनिकों के 9 स्मारकों को तोड़ा। इसके बाद पाकिस्तान में 12 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही चीन के रक्षा हथियार भी बेनकाब हो गए। पाकिस्तान ने चीन से जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा वो भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। सेना के चीनी लड़ाकू जेट भी फुस निकले। यानी पाकिस्तान और मुनीर अपनी नाकामी पर आंसू बहा रहे हैं। और अब बात उस डील की जो मुनीर और ट्रंप के बीच हुई। पाकिस्तान पर मेहरबान अमेरिका। अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, ये सवाल न सिर्फ आपको बल्कि हर किसी को हैरान कर रहा है। लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की इतनी ज्यादा उदारता के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक सीक्रेट डील है। और अब सीक्रेट डील का खुलासा हो चुका है और इसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इस डील को समझने के बाद ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका इस बार पाकिस्तान पर इतना उदार क्यों है और इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। आइए असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी इस सीक्रेट डील का राज खोलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की एक निजी क्रिप्टो करेंसी कंपनी और पाकिस्तान में हाल ही में 1 महीने पहले बनी क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक बड़ा सौदा हुआ। यह सौदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ा है और अब जांच के दायरे में ये आ चुका है। इस सौदे में कई हाई प्रोफाइल हस्तियों की भी शामिल होने की खबर सामने आई है। ये कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है जो ट्रंप के परिवार से जुड़ी है। क्या है कंपनी का ट्रंप कनेक्शन? ये फिनटेक कंपनी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन निवेश से जुड़ी है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर की ज्वाइंट रूप से 60% की हिस्सेदारी है। अप्रैल में इस कंपनी ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक इच्छा पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए थे। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अपने गठन के कुछ ही दिनों बाद बिनास के संस्थापक चांगपेंग झाओ को सलाहकार नियुक्त किया ताकि इस नए संगठन को विश्वसनीयता मिल सके। बिनास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। लॉन्च के दौरान काउंसिल ने घोषणा की कि उसका टारगेट इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है। असीम मुनीर ने कराई थी डील। खबरों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका से एक हाई स्तरीय टीम यानी उच्च स्तरीय टीम इस्लामाबाद पहुंची थी, जिसका नेतृत्व कंपनी के संस्थापक जैकरी विटकॉफ ने किया। जैकरी डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से कारोबारी साझेदार और मौजूदा वक्त में अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। इस टीम का व्यक्तिगत रूप से स्वागत पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर ने किया।
जिसके बाद एक गोपनीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों मौजूद थे। इस बैठक के बाद जो ये सीक्रेट डील थी, इसे अंतिम रूप यहाँ पर इसका तय हुआ और पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जारी की गई एक जॉइंट जो स्टेटमेंट था, उसके मुताबिक इस समझौते के तहत वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को पाकिस्तान के वित्तीय संस्थानों में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करने की इजाजत दी गई, जिसमें संपत्तियों को टोकनाइजेशन और विभिन्न प्रकार की स्टेबल कॉइन का विकास और यहाँ पर विकेंद्रीकृत वित्त यानी DeFi परियोजनाओं के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की सुविधा शामिल की गई। इस सौदे का मकसद पाकिस्तान में वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डील पर कड़ी नजर। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले और भारत की सैन्य कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस डील पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने एक प्रेस नोट भी जारी करके कहा है कि इस समझौते के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। हालांकि ट्रंप परिवार और व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। फिर भी ट्रंप परिवार से जुड़ी इस कंपनी और पाकिस्तान सरकार के बीच सौदा कराने वाले असीम मुनीर के संबंध को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तान पर बदला अमेरिका का पैंतरा। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर मौजूदा उदारता का कारण ये सौदा हो सकता है। पहले ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTF से जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाल दिया था, जिससे आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लग गई। नतीजतन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तान में लोगों को खाने पीने की किल्लत होने लगी और उसे कई देशों से मदद मांगनी पड़ी। मौजूदा वक्त में भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन तकनीक। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के जरिए जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया कि इस डील के बाद पाकिस्तान के बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों में ब्लॉकचेन तकनीक को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है, जिसके तहत डिजिटल तरीके से संपत्तियों को बदलने, नई डिजिटल करेंसी यानी स्टेबल कॉइन बनाने और ऑनलाइन वित्तीय योजनाओं के लिए एक सुरक्षित सिस्टम तैयार करने की योजना है। और इसका मकसद पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सेवाएं देना और वहां की अर्थव्यवस्था को मॉडर्न यानी कि आधुनिक बनाना है। पाकिस्तान पर अमेरिकी नीति में बदलाव। ये सौदा और अमेरिका की पाकिस्तान पर बढ़ती मेहरबानी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के मुकाबले एक बदलाव यानी एक बड़ा बदलाव दिखाती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान पर कड़ी नीतियां लागू की गई थी और पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTF की ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा और देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कड़ी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। अब अमेरिकी रुख में बदलाव और ये नई डील पाकिस्तान को संकट से बाहर निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हो सकती है। हालांकि इस डील के बारे में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि इसमें कुछ भी राजनीतिक मंशा शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और अमेरिकी ट्रंप परिवार के बीच ये डील कई सवाल उठाती है। ट्रंप परिवार और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच इस डील को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। पीओके में पाक का नापाक प्लान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 मई गुजरात के भुज में अपने संबोधन में ये शक जताया था कि पाकिस्तान को IMF से हाल ही में मिली भीख का इस्तेमाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड को फिर से डेवलप करने के लिए हो सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान को भी कुछ घंटे भी बीते थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर से जम्मू कश्मीर को आतंक की भट्टी में झोंकने का प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 532 मिलियन रुपए का स्पेशल फंड जारी किया गया। इस फंड का इस्तेमाल एक बार फिर भारत के जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए हो सकता है। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से औपचारिक बयान दिया गया कि ये फंड पीओके सरकार को 532 मिलियन रुपए का जो विशेष फंड जारी किया है ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से गिरे गोले के दौरान घायल लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसका मकसद आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। खबरों के मुताबिक इस फंड का बड़ा हिस्सा आतंकी लॉन्च पैड और यहाँ पर ट्रेनिंग कैंपों को फिर से खड़ा कर जो आतंकी
ट्रेनिंग कैंप हैं उन्हें फिर से खड़ा करने में इस्तेमाल हो सकता है, जो हाल के भारतीय हमलों में नष्ट हो चुके हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके के जो उन्नों आतंकी संगठनों को यहाँ पर नस्ते-नाबूद किया गया था, उन्हें फिर से डेवलप किया जा रहा है। यानी राजनाथ सिंह ने जो शक जताया था, अब वो शक यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी संगठनों को फिर खड़ा करेगा पाक। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के इस कदम को आतंक को फिर से खड़ा करने की कोशिश करार दिया। एक सीनियर खुफिया अधिकारी ने यह जानकारी दी कि यह फंड घायलों और मृतकों के नाम पर है, लेकिन इसका असली मकसद आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करना है। पीओके में लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप भारतीय हमलों से तबाह हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे मारे गए। आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए, ये साफ दिखाई दिया जब वो टेररिस्ट के जनाजों में शामिल हुए। आईएमएफ के फैसले पर भारत ने उठाए सवाल। भारत ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान का ये कदम उसकी आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाता है। भारत ने आईएमएफ के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी, चेतावनी दी थी कि ऐसे फंड आतंकी गतिविधियों में डाइवर्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फंड पूरी तरह से मानवीय मकसद यानी कि मानवीय उद्देश्यों के लिए है। लेकिन भारतीय खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में सक्रिय आतंकी संगठन पहले भी इस तरह के फंड का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर के बीच जो क्रिप्टो करेंसी की डील हुई, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ आईएमएफ की तरफ से जो राहत पैकेज मिला है, अब उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका अंदेशा भारत ने पहले ही जता दिया था और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इन बातों को उठाने की तैयारी की जा चुकी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत का जो एक्शन है वो पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ने वाला है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।